तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड इस वीडियो में हम बात करेंगे फरमान मलिक के लेटेस्ट प्रैंक के बारे में कि इस प्रैंक में आखिर कौन कौन शामिल था। प्रेग्नेंट वाइफ के साथ ऐसा प्रैंक करना क्या सही है या ये इमोशनल ब्रेकडाउन था या घंटी जी और ड्रामा जी दोनों ही मिली हुई थी। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। आपके कुछ कमेंट्स भी लूँगी जिसके थ्रू इस पॉइंट ऑफ व्यू को और क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड जैसे कि आपको पता है कि ये फरमान जी जो हैं हमारे, वो बहुत चालाक चतुर है। वो लोगों के दिमाग के साथ और अपनी फैमिली के भी इवन दिमाग के साथ खेलते रहते हैं। दो वाइफ रखना कोई इजी बात नहीं है और उसके बाद प्राउड में रहना कि जी मैं तो रख सकता हूँ इसलिए मैंने रखी है। आज पकड़े जाने पर वो बात को पलटते हैं, पर कई बार ये चीज़ें क्लियर कर चुके हैं। पर अभी आपको पता होगा कि जी हमारी जो घंटी जी हैं, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, घंटी जी फरमान मलिक की फर्स्ट वाइफ है और ड्रामा जी जो है वो फरमान मलिक की सेकंड वाइफ है। मैं नाम नहीं ले सकती इसलिए मैं इस तरीके से बात कर रही हूँ। फ्रेंड्स तो जो हमारी घंटी जी हैं उन पे प्रैंक किया गया। ड्रामा जी ने कहा कि हम तो दुबई जा रहे हैं, मैं फरमान जी और अपने बेटे को लेके। तो वो रोने लग गई, इमोशनली वो ब्रेक डाउन हो गया, जिससे लोग भी बहुत ज़्यादा अटैच है। देखो इनकी फर्स्ट वाइफ के साथ लोग ज़्यादा अटैच है एज़ कम्पेयर टू ड्रामा जी के साथ, क्योंकि उनके साथ सिंपैथी इसलिए ज़्यादा बनती है कि सबको यही लगता है कि ड्रामा जी के साथ ने जो है घंटी जी के साथ गलत किया। देखो बहुत हद तक कहनी बातें सही हैं, इन लोगों ने ये बात करी भी है कि हम लोग अलग हो गए थे, हम लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, फिर हम आज आए। एक्चुअली में ये इनका मजबूरी का रिश्ता समझो या ज़रूरत का रिश्ता समझो, अब ये इस तरीके से है। पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, फरमान मलिक का जो झुकाव है वो अपनी सेकंड वाइफ की तरफ ज़्यादा है और सेकंड वाइफ के बेटे की तरफ ही ज़्यादा है। लोग बहुत बार उनको पॉइंट आउट भी करते हैं, पर फरमान जी तो फरमान जी है, अपनी आदतों से वो बाज नहीं आते। एक प्रेग्नेंट वाइफ है, अगर आप उस पर प्रैंक कर रहे हो, प्रैंक करने के बाद अगर आपने नोटिस किया हो, जब वो प्रैंक स्टार्ट करने लगे थी तो ड्रामा जी बहुत हंस रही थी, मैं कैसे करूँगी, मैं कैसे करूँगी। ऐसा क्या हुआ कैमरा ऑन होते ही कि जो ड्रामा जी सब का सब हंसी को दबा के इस तरीके से करने लगी। क्या ये सच्चाई तो नहीं, एक्चुअल में ये ट्रुथ तो नहीं कि ये देखना चाहते हैं कि इस प्रैंक के थ्रू कि लोगों का क्या इमोशंस निकल के आते हैं, लोग क्या कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि घंटी जी के व्लॉग्स को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ तक आपने देखा होगा कि घंटी जी दुबई गई थी, तो दुबई भी लोगों ने उनके व्लॉग्स को ज़्यादा पसंद किया और यहाँ फरमान जी के जो व्लॉग्स हैं जो अपने बच्चों के साथ बना रहे हैं उसको नहीं, क्योंकि ये बच्चों के साथ भी बहुत पार्शलिटी करते हैं। घंटी जी के जो दोनों बच्चे हैं छोटे, बेटी और बेटा, उन दोनों को, इवन बेटी को तो ये बहुत बार निगलेक्ट भी कर चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ ड्रामा जी के जो बेटा है उनको पहले ये सिर्फ एक ही बात करते थे, तुम इतने सुंदर क्यों, इतने सुंदर क्यों। फिर जब लोगों ने पॉइंट आउट करना शुरू किया तो फरमान मलिक जी इस चीज़ से रुके और सबको बोला। जैसे मैं आपसे के आगे कुछ कमेंट्स भी रखती हूँ। किसी ने कहा है, फरमान ये प्रैंक नहीं है क्या इस टाइम, ये दिल की तमन्ना है तुम्हारी, शेम ऑन यू। सच में ही रोना आ गया घंटी जी को देख के, सिर्फ घंटी की वजह से व्लॉग देखते हो, ये कभी ना कभी सच होगा। बस भगवान ना करे कि घंटी ये दिन तुमको कहीं कभी देखना पड़े। बी स्ट्रॉन्ग। घंटी को देखो किस 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 को रोना आया। ये प्रैंक घंटी के साथ करना चाहिए था। वो प्रेग्नेंट है, हमें अच्छा नहीं, मतलब नहीं करना चाहिए था। उनका कहने का मतलब ये बिल्कुल सही बात। अगर आपने उसके साथ उसे बताए बिना किया है तो ये प्रैंक बहुत गलत चीज़ है। जबकि इनके प्रैंक ये सब स्क्रिप्टेड होते हैं, मिले होते हैं, ये तीनों के तीनों मिले हुए हैं, क्योंकि ड्रामा जी को भी पता है कि भैया हम तीनों एक साथ रह के दिखाएंगे तभी कुछ होगा। नहीं तो आप खुद सोचिए, जब ये प्रैंक चल रहा था, जब ये कमरे में बात चल रही थी, तो उस बात पे जो हमारी घंटी जी है वो बहुत कुछ कह सकती थी कि तुम हमेशा से हमारे बीच में आई, तुम अब भी मेरे हस्बैंड को लेकर चली जाओगी, ये कौन सा तरीका है। जबकि उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, वो रोने लग गई और कहने लग गई क्यों, मतलब इतना कैजुअल कोई वाइफ नहीं लेगी, इतनी शरीफ इतनी भोली कोई भी वाइफ नहीं होगी, और खासकर उस मौके पे तो बिल्कुल भी नहीं होगी जब आपके साथ ये बात चल रही हो कि आज के बाद वो वहीं रहेंगे, मीन्स कि दुबई रहेंगे फरमान जी, यहाँ कभी नहीं आएँगे, मैं अपने बेटे को लेके जा रही हूँ। तो ये चीज़ बिल्कुल भी घंटी जी ने नहीं करके दिखाई। घंटी जी जो थी बिल्कुल चुप थी, रोई थोड़ा-सा। उन्होंने कहा मुझे बड़ा दुःख हो रहा है कि तुम ये चीज़ कर रहे हो। ये कब हो गया? ये कैसे हो गया? आप खुद सोचो, वीज़ा लगना
और ये चीज़ यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि फरमान जी ने ये बात कर दी थी, कैसे हो जाएगा? लॉकर तो तुम्हारे पास चाबी है, लॉकर में सारे के सारे पासपोर्ट पड़े हैं। उन्होंने कहा इस बात का याद थोड़ी रहती है, ठीक है? हो सकता है जहाँ तुम ये प्रोग्राम बना रहे हो वहाँ तुम ये चीज़ें भी निकाल के ले जाओ, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट कहना घंटी जी का गलत नहीं है, यहाँ तक कि ये तो अभी चाह रहे थे कि इस प्रैंक को ज़्यादा बड़ा लेके जाएँ, पर ये प्रैंक इसलिए नहीं ज़्यादा लेके गए क्योंकि ये इमोशनली थोड़ा जुड़ा हुआ था। ज़्यादा अगर इनको हँसी आ जाती या कुछ और गलत बात हो जाती तो लोग समझ जाते इस चीज़ को। फिर फरमान जी भी हँस-हँस के वो कर रहे हैं, ये नहीं कि ये मतलब उनका क्या मानना है कि कहीं न कहीं से व्यूज़ आएँ। व्यूज़ आने चाहिए, व्यूज़ आने के लिए आप देखो कि घंटी जी अब इनका जो है बच्चों का ही मेन जो है व्यूज़ आने की ज़रिया है, जब पहले वाइफ़ का था। इसीलिए घंटी जी ने एक और बच्चा किया क्योंकि घंटी जी जो जानती हैं बहुत अच्छे से कि जब ये बच्चा आएगा तो बच्चे की सारी हरकतें, बच्चे का एक नया चैनल बन जाएगा, बच्चे का इंस्टाग्राम पे एक नया बन जाएगा। ये वजह है इनकी प्रेगनेंसी की भी। इन सब की अपनी अपनी एक एक वजह है जिस वजह से ये एक दूसरे के साथ अटैच है, नहीं तो इनके अटैच होने का कोई लेना देना नहीं था। जैसे एक ये भी कमेंट है, प्रैंकिंग अ प्रेग्नेंट वुमेन like this is not okay at all. This video was pure nonsense. She has already suffered enough. किस देखो ये खुद ही बताते हैं कि डॉक्टर कह रहे हैं कि इनको आराम की ज़रूरत है, डॉक्टर कह रहे हैं कि इनका वेट नहीं बढ़ रहा है, डॉक्टर कह रहे हैं कि भैया आप फिट नहीं हो, और उसके बाद ये प्रैंक करते हैं। यहाँ तक कि फरमान जी भी जो हैं अपनी सेकंड वाइफ के साथ ज़्यादा झुकाव है, उनको देख के फर्स्ट वाली को तो बिल्कुल भूल ही जाते हैं। बच्चों को तो वो भूले ही बैठे हैं। देखो बच्चों को तो सिर्फ एज अ कंटेंट वो लेते हैं। कोई अगर फालतू कहता है तो हेटर्स का नाम देते हैं और कहते हैं कि हमारे बच्चे हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, तुम लोग कौन होते हो ये बात कहने, मतलब तो लोगों को ही आंखें दिखाते हैं फ्रेंड। आपका क्या कहना है आप भी मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताओ, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।